नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आज हमारे साथ मौजूद है वैभव अग्रवाल जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Tanviji. Good to have you with me on the podcast. वैभव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। कल हुई बैठक में लगातार किसान कानून को निरस्त करने की बात उठती रही है। क्या कारण आपको लगता है कि अभी कम से कम केंद्र सरकार इस कानून के सकारात्मक पक्ष को भी किसानों तक पहुंचाने में विफल रही है? तन्वी जी, ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये दोनों तरफ से दो धारी क्वेश्चन है। और जो जी। दो धारी क्वेश्चन होता है, दो धारी तलवार की तरह होता है, जो चोट लगती भी है और बचाती भी है। तो देखिए अब अगर हम किसानों के एटीट्यूड की तरफ देखें तो जी। पंजाब के किसान, कोई एक प्रदेश के किसान सारा मिलके बोले कि हम पूरे देश को रोक देंगे और दिल्ली कूच करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो गलत बात रहेगी कि वो पूर्णतः किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपने अपने मुद्दे को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने विषय को रख रहे हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के बाकी किसानों का विषय भी वही है। तो देखिए नागरिकों की हैसियत से, नागरिक जब हम हैं, आप और मैं एक नागरिक भी हैं, सरकार एक पॉलिसी बनाती है, आपका आपका जो एडिटोरियल है वो एक आपको एक टॉपिक देता है, तो उस पर रिसर्च करना वो आपकी स्वयं का दायित्व बनता है, स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। उसी तरह किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से पहले अपने नागरिक होने का जो दायित्व है वो निभाना चाहिए था, और ये पता करना चाहिए था कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या इस जो बिल आया है, जो ऑर्डिनेंस आया है, वो क्या भारत सरकार ने सही बनाया है या गलत बनाया है, क्या किसानों के फेवर है या नहीं है। और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम इस चीज को बिल्कुल पारदर्शी रूप से देखें, तो पारदर्शिता के नाम पे तो मेरे ख्याल से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं जिस बात को लेके, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मुनाफाखोरी की बात कर रहे हैं। फार्म बिल क्या है? फार्म बिल में मेजर दो चीजें हैं, केवल और केवल दो चीजें। पहला ये कि जो किसान अपना प्रोडक्शन करता है अपने खेत में, वो डायरेक्टली जनता तक पहुंचा सकता है, कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है, यानी जी। आप और मैं। बीच में ना मंडी है ना एजेंट है। पहले क्या होता था, किसान अपने उसने फसल उगाई, चाहे वो किसी भी सब्जी की है, फल की है, गेहूं की है, दाल की है, उसने फसल उगाई, वो फसल एजेंट के पास लेके जाता है मंडी में। मंडी एजेंट तय करता है उसके रेट को और उसको आगे बेचता है, यानी किसान 100 रुपए में बेचता था और एजेंट जो है वो 1,000 में बेचता था। तो जी। जो बाकी मुनाफा है जो पैदा करने वाला है, उसको तो कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। आज की तारीख में फार्म बिल सबसे पहले ये कहता है कि हमने जो मंडी और एजेंट का रोल है, एजेंट का सबसे बड़ी बात कमीशन खोरी, जी। उसका अंत कर दिया। यानी किसान अपने माल का दाम स्वयं लगाए और स्वयं कंज्यूमर तक पहुंचाए, जी। आप और मैं। जी, तो लेकिन इसमें तो वैभव जी मतलब मुनाफा यहाँ पर देने की बात हो रही है। जी, वैभव जी, यहाँ पर किसानों को लगातार मुझे लगता है खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि अगर किसी कारणवश उनके जो भी उपज होती है वो अगर नहीं बिक पाती है, तो एक एमएसपी रेट जो पहले से तय होने की बात हमेशा से हमने देखी है, रही है, वो नहीं हो रहा है, उसी को लेकर ज़्यादा उनके मन में संशय है। इसको सरकार को मुझे लगता है बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि शिक्षित नहीं है, वो उस तरीके से ऑर्डिनेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये कानून आया तो केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी तो थी, अगर इसमें सकारात्मक पक्ष भी है, तो वो किसानों तक पहुँचाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही, तभी किसान समझ पाएँगे और अपने आंदोलन को अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो खत्म कर पाएँगे। आप तन्वी जी, आपने वो कहते हैं ना कि सुनार की चोट मारी इतने महीन मुद्दे पे, जिसमें आपने जो प्रश्न किया। देखिए सरकार के नुमाइंदे, सरकार में होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, या हमारी जिम्मेवारी यहाँ रुकती है और यहाँ तक चलती है। जी। हमारी जिम्मेवारी, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, हमारी जिम्मेवारी चलती रहती है। तो यदि किसान को नहीं पता है तो भी हमारी जिम्मेदारी है, यदि किसान को पता है तो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको और जानकारी देना। और मैं इसमें अपनी विफलता नहीं मानता, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चार चीजें बता दी जाएं और चार चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन उन चार चीजों पे यदि किसान चूक कर गया, आपकी और मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल बाकी सबके साथ सेम नहीं हो सकता है। यानी जी। आपकी समझ, जो आप कहते हैं कि आपके जो पीछे फूल रखे हैं उन फूल का रंग गेरुआ है या येलो है, मैं वही हो सकता है कह दूं पिंक है या ब्राइट येलो है। तो देखिए सरकार की तो जिम्मेदारी हमेशा चलती रहेगी, इसमें सरकार की विफलता और सक्सेस, सफलता की बात नहीं करेंगे हम। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जहां पर सरकार हो सकता है
अपनी बात पहुंचाने में सक्षम रही है, वहीं पे ये भी हो सकता है कि वो सक्षमता सरकार की अपनी बात रखने में पूर्ण नहीं थी, तो उसको थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था। जी लेकिन इससे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे उठ के निकलता है वो ये है कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया है। एक ऐसा मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया है जिस मुद्दे में पूरे देश को हिस्सेदार होना चाहिए था, जिस मुद्दे में, जो मुद्दा आपकी और हमारी जिंदगी को असर डालता है, वह मुद्दा पूरे देश को डिस्कस करना चाहिए और पूरे देश को ये बोलना चाहिए कि देखो, अगर आप अपनी उगाई जो है वो सीधा कंज्यूमर तक लेके जाओगे तो उससे क्या फायदा होगा, कमीशन खोरी से क्या नुकसान है या क्या फायदे हैं। आप दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें अपने अपने दायित्वों को देखना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग समझे सरकार की विफलता रही है, सरकार समझती है हमारी सफलता रही है, लेकिन सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे ख्याल से वो सफलता काफी नहीं थी और उससे ज्यादा सफलता होनी चाहिए थी। और मैं उससे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और बिल्कुल दूर नहीं भागूंगा। आपका जी हक बनता है, क्योंकि सरकार हमारी है, तो इस समय आपका हक बनता है, सबका हक बनता है कि हो सकता है सरकार ने ठीक से नहीं बताया है। अब नहीं बताया है तो उसका खामियाजा सब भुगत रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी है सबको खबर देना। अगर हम राजनीति अपने आसपास होने देंगे जी तो वो तो हमारी भी गलती है ना। सरकार किसी के घर में घुस के तो राजनीति नहीं रोक सकती। जी। मुझे उम्मीद है कि ये जो थर्ड राउंड ऑफ, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये वार्ता होने वाली है किसानों से, कल होगी। इससे पहले एक बार अक्टूबर नवंबर में हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ एक सकारात्मक से निष्कर्ष निकल कर